है गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ उत्कर्ष मिश्रा। आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। और एक आपको खुशखबरी दे दूं, हैप्पी न्यूज दे दूं, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार नई लेखपाल भर्ती का जो आगमन है वो होने वाला है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑर्डर, विज्ञापन, वो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका अपडेशन मैंने आपको देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ओके, और यहाँ पर अच्छा, इस बार की जो लेखपाल भर्ती आने वाली है, जो परीक्षाएं होंगी, जो चयन प्रक्रिया है, इसमें इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बदलाव, चेंजेस इस बार किए गए हैं इस नई लेखपाल की भर्ती में। और वो बदलाव कौन कौन से चेंजेस करी है डिपार्टमेंट ने, विभाग ने, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और भर्ती कब तक आएगी, परीक्षाएं कब तक आयोजित करी जाएंगी, कितने पदों पर, कितने पदों के सापेक्ष भर्ती आएगी, ये अलावा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और क्या क्या बदलाव होंगे और उन बदलावों का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा अन्य सभी जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन पर, चलिए इस पर चर्चा करेंगे। और किन किन को यहाँ पर शामिल किया गया है, किनको किनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको पूरी यहाँ पर मिलने वाली है। अब की बार इस नई भर्ती में, लेखपाल भर्ती में, अब बौनापन के शिकार युवाओं को भी यहाँ पर आरक्षण मिलेगा। इनको एक विशेष जो है छूट दी जाएगी, एक स्पेशल रिजर्वेशन इनके लिए यहाँ पर इस बार अलाउ किया जाएगा। अब वो किस प्रकार होगा, जरा ये देख लेते हैं। राजस्व परिषद लेखपाल भर्ती में दिव्यांगजन की 3 उप श्रेणियां, जैसे कि उनको भी शामिल करने जा रहा है। एक, पहला यह कि एक हाथ एक पैर से लाचार और बौनापन वाले अभ्यर्थियों को भर्तियों में आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि जो एक पैर से लाचार है, विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, उनको, यदि जो इनकी हाइट बेहद कम होती है, जिन्हें हम बौनापन के शिकार कह सकते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को जो है इस बार आरक्षण दिया जाएगा, एक विशेष छूट दी जाएगी। और राजस्व परिषद ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया, जहां पर वहां से मंजूरी के बाद, हालांकि अभी ये जो है शासन को प्रस्ताव भेजा गया, अभी कंफर्मेशन मुहर इस पर नहीं लगी है। ठीक है, यदि मैं ये कह दूं कि नहीं अब ऐसा होगा, इनके लिए रिजर्वेशन दिया ही जाएगा, ऐसा अभी कंफर्म 100% नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक कि इस मुद्दे पर शासन की मुहर नहीं लग जाती तब तक। और वहां से मंजूरी, यानी कि शासन स्तर से मंजूरी के बाद तकरीबन 5,300 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। और को मिलाकर ये जो भर्ती आएगी, आपको की बता दो कि 7 से 8,000 के बीच में रिक्त पदों की भर्ती का विज्ञापन जो है जारी होगा। अच्छा, राजस्व परिषद ने लेखपाल के 4700 पदों पर भर्ती का जो प्रस्ताव है वो आयोग को भेजा था। अब इसमें दिव्यांगजन की 4 श्रेणियां ही शामिल की गई, और जिनको कम सुनाई देना, कुष्ठ उपचार वाले, और तेजाब हमले से पीड़ित, और एक से अधिक तरह से दिव्यांग होने पर आरक्षण का लाभ देने का इसमें जिक्र हुआ था। और अन्य श्रेणियों की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी। अब उसमें क्या हो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती प्रस्ताव में मिली खामियों को चिन्हित करते हुए राजस्व परिषद को इसे वापस किया, और वापस करते हुए दिव्यांगजन के लिए तय श्रेणियों के बारे में स्थिति को स्पष्ट करने को कहा था। जहां पर राजस्व परिषद ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वापस भेजे गए इस प्रस्ताव के आधार पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से इस पर राय मांगी थी। किससे? दिव्यांगजन जो सशक्तिकरण विभाग है उनसे उन्होंने मशविरा करी, चर्चा करी, और उनसे सजेशन, सुझाव मांगे, उनसे राय मांगी। इसमें आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया कि भर्तियों में इनके लिए 4% की व्यवस्था है। जी हाँ, बिल्कुल, इनके लिए कितने? 4% की बिल्कुल यहाँ पर व्यवस्था है इनके लिए, 4% की। तो बिल्कुल, अब जो बौनापन के शिकार होते हैं, या जिनके जो एक पैर से विकलांग है, एक हाथ से विकलांग है, उनको भी अब यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, उन अभ्यर्थियों को। और ये तकरीबन भर्ती मान के चलिए कि जैसे शासन से मुहर लग जाती है, तो मान लीजिए कि 6 से 7,000 के बीच में तकरीबन ये रिक्त पदों की भर्ती के सापेक्ष जो है विज्ञापन आपको मिल जाएगा। और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं वो, और हाँ, ये पेट 2023 में जो कैंडिडेट सम्मिलित थे, ध्यान रखना, पेट 2023 में उन्हीं को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और मात्र 25 रुपए इसकी जो एग्जाम फॉर्मेशन एप्लीकेशन फीस होगी। ठीक है, तो पेट 2023 के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो लोग पेट 2023 में सम्मिलित हुए थे, एग्जामिनेशन में जाकर हॉल में बैठे थे, एग्जाम दिया था, वो यहाँ पर इस भर्ती के लिए एप्लीकेबल होंगे। पेट 2022, पेट 2021 वाले नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल।